हाँ भाई, तो आज हमारी थर्ड क्लास है इस चैप्टर की। और हमने लास्ट क्लास में फिगर इट आउट एक पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। सबने अपनी कॉपी में कंप्लीट कर ली? ओके, कोई डाउट उसमें? एट्थ क्वेश्चन, अच्छा हाँ, कौन सा छठा? छठा ये नहीं करा? हाँ, छठा क्वेश्चन कर लिया ना? हाँ, तुम्हें नहीं आया? ठीक है ठीक है, छठा क्वेश्चन नहीं आया, चलो उसको करवाते पहले। अच्छा देखो देखो, छठा क्वेश्चन क्या होगा। बस बस। ओके, तो देखिए छठे क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों। छठे क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि हमें ऐसा एक स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है जिसको हम 9408 से क्या करें, मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ताकि उसका जो प्रोडक्ट है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, और मैंने यही बोला था कल भी, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो नंबर क्या हमारे पास 9048 948। ओके, 9408। तो 2 बार में करेंगे तो कितना आएगा? 4704। फिर 2 बार में होगा कितना है? 2352। फिर 2 बार में होगा क्या आएगा? 1176। ठीक है, फिर 2 बार में करेंगे तो 588। ठीक है, फिर 2 बार में 96 294। ठीक है, अभी भी 2 बार में हो जाएगा। हाँ 1। ठीक है, और 4 और 7। ठीक है, अब 3 बार में हो जाएगा। ठीक है, 4 9। अब 7 बार में 7 और 7 बार में 1। ठीक है, तो अब हम इसको लिखते हैं। तो क्या है भाई, देखो 9408। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 6 बार 2 है ना? हाँ, इंटू में 3 इंटू में 7। 7 को पहले लिखो, 7 इंटू में 3। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। किसका पेयर नहीं बना? 3 का पेयर नहीं बना। किसका पेयर नहीं बना? 3 का। तो जिसका पेयर नहीं बनता ना बच्चों, उसी को क्या करते हैं, दोनों साइड क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो अगर इधर 3 है, इधर 3 है, तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3। तो इधर 3 से तो लिखेंगे 9408 इंटू में 3 इंटू में 3। ठीक है, इक्वल्स टू में 2 इंटू 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 में 7 इंटू में 7 इंटू में 3 और इंटू में 3। ठीक है, तो हमने किससे मल्टीप्लाई करा? 3 से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज मल्टीप्लाइड। क्या मल्टीप्लाई हुआ सबसे स्मॉलेस्ट? 3। क्या मल्टीप्लाई हुआ? 3, है ना? ये बात समझ में आ गई। तो स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। पहले लिख दो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। हाँ से समझ में आया? स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। हाँ समझ में आया? कोई डाउट? ये आगे क्लियर है? 3 आ गया। अब 3 से मल्टीप्लाई करके जो नंबर बना, हाँ, वो बता देना है। वो क्या करते हैं? बता देना। तो कितना है? 2282224। ये नंबर बना है। ठीक है, तो अब इसका क्या निकालना है? परफेक्ट, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। 28224। इसका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। जब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या कर देना है, जिसका पेयर बनना है ना, पेयर से एक नंबर ले लेना है। क्या लेना है? पेयर से एक नंबर। अब इसके ऊपर भी रूट चढ़ जाएगा तो क्या रहेगा? ये 2 आ गया। देखो यहाँ पे भी रूट लगा दो पहले पूरा। देखो अब क्या करना है, जो जो पेयर बन गया है, जिसका पेयर बन गया है, उस पेयर में से एक एक, उस पेयर में से एक एक नंबर क्या कर देना है, हमें नीचे लिखना है। तो 2 2 का पेयर है तो 2 लिख दिया नीचे, फिर 2 2 का पेयर है 2 लिख दिया, फिर 2 2 का पेयर है 2 लिख दिया,
फिर 7 7 का पेयर 7 लिख दिया, और 3 3 का पेयर 3 लिख दिया। ठीक है, जो भी पेयर है वो रूट से बाहर आ जाता है, जो भी पेयर है वो रूट से बाहर आ जाता है। ठीक है, रूट से बाहर आ गया तो अब इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 4 8 1 6 8, ये इसका क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट आ गया, ये आ गया स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर हाँ, परफेक्ट स्क्वायर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर क्या है हमारे पास, नहीं ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ये तो रूट निकाला है। परफेक्ट स्क्वायर कितना है, 2 8 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारा, हाँ स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ गया, 3। ठीक है, और स्क्वायर रूट कितना आ गया, स्क्वायर रूट क्या आ गया, 168। कोई डाउट किसी का इसमें, समझ में आ गया। ऐसे एक और क्वेश्चन दू, करके दिखाओगे, पक्का। ठीक है, तो मेरे को चेक करना था मेरे को। हम्म नहीं, 7200। ठीक है, हाँ, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें ताकि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बस वो स्मॉलेस्ट नंबर बता दो, क्या बता दो, स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा वो बताना है आपको इसमें। ठीक है, चलो बताओ। आया, हो गया, हो गया। डन, करवाओ, देखो। हम्म बस स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, उसके बाद तो आप सब कुछ कर ही सकते हो। ठीक है, तो देखो 7200। ठीक है, तो 2 बार में 3600, फिर 2 बार में 1800, फिर 2 बार में 900, फिर 2 बार में 450, फिर 2 बार में 225, 225। ठीक है, फिर 3 बार में 75, फिर 3 बार में 25। ठीक है, फिर 5 बार में 5। ठीक है, फिर 5 बार में 1। ठीक है, तो अब अगर हम लिखना चाहे 7200 को, 7200 को क्या लिख देंगे, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, हाँ 5 बार 2 है ना, इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5। तो देखो S2 का पेयर है, S2 का पेयर है, S3 का पेयर है, S3 का पेयर है, सबका पेयर है ना। किसका पेयर नहीं है, S2 का पेयर नहीं है, तो बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड, बोथ साइड दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो 2 ही क्या हो जाएगा, वो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, 2 ही क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर। तो 7200 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 इंटू में 2
इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, ठीक है, और 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा नंबर मल्टीप्लाई करके 14,400, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक है। और उसका अगर रूट निकाल दे तो कितना हो जाएगा भाई, 120 हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू में 2 इंटू 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, हाँ, इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5, ठीक है। तो मैंने भाई 2 कम लिखा था क्या, हाँ, एक 2 कम लिखा, ठीक है। तो देखो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, पेयर पेयर सब पेयर बन गया। तो अब रूट जो आएगा 14400, वो कितना हो गया, 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में, सॉरी 2 इंटू में 2, एक मिनट, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5, कितना आ गया टोटल 120 आ गया। तो इसका क्या हो गया आंसर। कोई डाउट, किसी डाउट इसमें, सबको समझ में आ गया, क्लियर है एकदम, पक्का, ठीक है। आगे बढ़े, अब क्या बोल रहे थे, ये वाला क्वेश्चन है ना, इस वाले क्वेश्चन में इसको कंप्लीट करना है, क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो इस पैटर्न को कंप्लीट करना है, क्या बोल रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखो। अगर मैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऐड करता हूं तो 3 का स्क्वायर बनता है, क्या बनता है, 3 का स्क्वायर बनता है। कैसे बनता है देखो, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 4 हो गया, कितना बनेगा 9, जो कि इसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब उसी तरीके से अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ प्लस 3 का स्क्वायर करता हूँ और 6 का स्क्वायर करता हूँ तो किसका स्क्वायर बनेगा, 7 का स्क्वायर बनेगा। क्या बन रहा है वो चेक करें, तो ये कितना रहेगा, 4 प्लस 9 प्लस 36, हाँ क्या बन रहा है 49, जो कि इसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो सही है, चल रहा है। अब देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12 का स्क्वायर, क्या बन गया हमारा 13 का स्क्वायर, क्या बन गया हमारा 13 का स्क्वायर। तो किस किस को पैटर्न समझ में आया, देखो 144 कितना हो गया 169, कितना हो गया 13 का स्क्वायर, किस किस को पैटर्न समझ में आया। हाँ देखो क्या पैटर्न है कि पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर भी ऐड कर देना है, ठीक है। और जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, जो मल्टीप्लाई करके नंबर है उसका अगला वाला नंबर क्या आएगा, उसका अगला वाला नंबर। तो यहाँ पर कौन सा नंबर आना चाहिए भाई, यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए 21 का, यहाँ पे कितना आना चाहिए 21, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा 90, और यहाँ पे कितना आना चाहिए 91। किसको ये बात समझ में नहीं है, बताओ मेरे को। देखो क्या बोल रहा है, मैंने क्या बोला 4 का स्क्वायर इंटू में 5 का स्क्वायर, हाँ प्लस में क्या कर रखे, प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर दे रखे हैं, और उसने पूछा है कि नेक्स्ट नंबर किसका स्क्वायर आएगा। तो अब तक हमने क्या नोटिस करा, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इन दोनों का इंटू करके यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, हाँ, और जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो इसके बाद वाला नंबर है, वो इसके बाद वाला नंबर है ना, यही बात हो रही है। देखो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर कर दिया, अब 6 के बाद वाला स्क्वायर क्या आता है 7, दिखा सबको पैटर्न, हाँ। फिर देखो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करके 12 का स्क्वायर, नेक्स्ट स्क्वायर क्या हो गया 13 का स्क्वायर आ गया। तो सेम 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर कितना है 20 का स्क्वायर, और 20 के बाद वाला स्क्वायर कितना हो जाए 21 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना लिख दूंगा 21 का स्क्वायर। बस समझ में आ गई, कोई डाउट किसी को, ठीक है। और फिर ये 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर किसी का स्क्वायर होगा और यहाँ पर किसका स्क्वायर होगा ये पूछा है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आएगा स्क्वायर, कितना आएगा 90 का स्क्वायर, और 90 के बाद वाला स्क्वायर कितना आएगा 91। बात समझ में आ गई, कोई डाउट किसी को, हाँ सबको समझ में आ गया, पैटर्न दिखा सबको, हाँ भाई समझ में आया सबको, दिमाग में बत्ती जली, जली, कौन सी, सफेद या काली चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स स्क्वायर आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर, हाँ राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ द टाइनी स्क्वायर्स, ठीक है, मतलब हर एक शेप में कितने स्क्वायर है उनको गिनना है, ठीक है, ठीक है, और उनका फिर प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है। तो देखो सब सेम ही लग रहे हैं, बस तिरछा कर दिया है ना, सब सेम ही है, हाँ। तो देखो 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 25 25 25 है ना? हाँ, एक में 25, सब में 25 है, देख है ना, सब सब में क्या है 25 है, तो 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा 6 to 5। ठीक है। हाँ, अब देखो ये कहाँ पे कितने दे रखे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 81। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए बड़े बड़े वाले 81। ठीक है, और छोटे एक के अंदर 25 है। ठीक है, तो इस तरीके दे रखे हैं। तो राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ द टाइनी स्क्वायर्स। ठीक है, हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग, कितने टाइनी स्क्वायर हैं ये बताना है। एक के अंदर 25 है, एक के अंदर 25 है, और जो और ऐसे वाले कितने हैं 81 है, ऐसे वाले कितने हैं 81 है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, तो वन वन पैटर्न या वन जो भी है ये पैटर्न मान लेते हैं। ठीक है, वन पैटर्न में कितने हैं 25 स्क्वायर्स हैं, कितने हैं 25 स्क्वायर है, और कितने पैटर्न है से 81 पैटर्न है। कितने पैटर्न है बच्चों 81 पैटर्न है। तो 81 इंटू में 25, 81 इंटू में 25 स्क्वायर होंगे, तो टोटल स्क्वायर इतने हो गए, टोटल स्क्वायर इतने हो गए। अब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखे अगर हम, तो 81 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 9, क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 9। ठीक है, और 5 इसको 5 इंटू 5। अब 9 को भी तो आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं क्या 3 इंटू 3, और इसको भी 3 इंटू 3। ठीक है, इंटू में 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। डन, क्लियर है, इसको डाउट? देखो पहले अगर ऐसे गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे तो 9 है। हाँ, और ऐसे भी गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। ठीक है, तो नौनों की साइड बन रही है, नौनों की साइड बन रही है, तो मतलब 81 टोटल होंगे, 81 टोटल होंगे। ठीक है, और एक के अंदर अगर देखा जाए तो कितने हैं 25। ठीक है, तो टोटल क्या हो गया 81 इंटू में 25, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने यहाँ पे लिख दिया। बस, क्लियर, कोई डाउट? आगे बढ़े। हाँ बस इतना पैटर्न गिनना था उसमें। हाँ, चलो अब है नेक्स्ट टॉपिक क्यूब्स। क्या है क्यूब्स, आगे बढ़ू। हाँ, नेक्स्ट है क्यूब्स। ठीक है, अच्छा एक बार देख लो इस बुक में कुछ क्वेश्चन है। प्राइम फैक्टराइजेशन में से हमने स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया था, सिखाया था ना सबको। चलो क्यूब्स पे जाने से पहले, क्यूब्स पे जाने से पहले मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से क्या करना है पता करना है। ठीक है, चलो हाँ भाई, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, हाँ, find the find the find the following find the following square root, square रूट। ठीक है, पहला है 484, दूसरा है 11025, तीसरा है 17424। ठीक है, चौथा है 1296, और पांचवा है 1936। ठीक है, डन। ये वाले, ये कुछ क्वेश्चन है, इसको करके दिखाओ फटाफट। 5 क्वेश्चन है, फटाफट करके दिखाओ। स्क्वायर रूट निकालना है विद द हेल्प ऑफ कौन सा तरीका, प्राइम फैक्टराइजेशन। कौन सा तरीका, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, जल्दी से करो।
हो गया। जल्दी जल्दी करो प्राइम फैक्टराइजेशन। पहला वाला देखे, चलो करते रहो, बाकी पहला वाला मैं करवाता हूँ। तो पहला वाला 484 है ना, अपना करते रहो, बाकी देखो 2 बार में कितना जाएगा, 2 4 2 है ना, फिर 2 बार में 1 2 1, फिर 3 बार में 3 बार पता नहीं 1 2 1 आ गया ना, 11 बार में 11 और 11 बार में 1, ठीक है। तो 484 का अगर हमें रूट निकालना हो तो अंडर रूट में क्या रहेगा, 2 इंटू में 2 इंटू में 11 इंटू में 11, तो जिसका पेयर बन रहा है उसको पेयर से बाहर निकाल दो, तो 2 इंटू में 11 तो कितना आ गया 22, कितना आ गया 22, सिंपल है। हाँ ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा 11025, अब ये तो सीधा 5 से होगा, नहीं 3 से भी होगा, 3 से होगा पहले, तो 3 बार में 3, हाँ तो कितना बचा हमारे पास 20, फिर 6 बार में, फिर 2 7 बार में और 5 बार में, फिर 3 से होगा, ठीक है 1 बार में, फिर 2 बार में, हाँ फिर 2 बार में, फिर 5 बार में, ठीक है। अब 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, है ना, 5 से 2 बार में 10, ठीक है, फिर 4 बार में 20, फिर 5 बार में इतना, ठीक है, फिर 5 बार में हो जाएगा, 5 बार में हो जाएगा, 5 बार में यहाँ पे आएगा 4 बार में 4, हाँ 45, 9 बार में 49, ठीक है, तो यहाँ पे आप 7 बार में आ जाएगा, 7 बार में 7 और 7 बार में 1, ठीक है। तो अब रूट ओवर 11025 इज इक्वल टू 3 इंटू में 3 इंटू में 3, रूट के अंदर 5 इंटू में 5 इंटू में 7 इंटू में 7, इसका पेयर है, इसका पेयर है, इसका पेयर है, सब पेयर से बाहर आ जाएंगे, तो 3 5 7, हाँ बातें नहीं करनी है आदित्य, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, वो 15 7 कितना आ जाएगा 105, कितना आ जाएगा 105, सेकंड वाले का 105 आ रहा है आंसर सबका, ठीक है डन ये वाला। अब थर्ड वाला देखो, अब थर्ड वाला देखिए, हाँ 17424, ठीक है 17424, तो यहाँ पे अब ये 2 बार में हो जाएगा, तो 8 बार में 16, ठीक है, 7 बार में 14, 1 और 2, अभी भी 2 बार में हो जाएगा, 4 बार में, हाँ फिर 3 बार में, ठीक है, फिर 5 बार में, फिर 6 बार में, फिर 2 बार में हो जाएगा, 2 1, हाँ फिर 7 और 3, है ना, अब कितने बार में हो जाएगा, हाँ 2 से, 2 से कैसे कटेगा भैया, ये 2 से थोड़ा कटेगा,
8 होगा ना, हाँ 8 होगा, फिर 2 बार में ठीक है 1089, अब 3 से जाएगा, ओके 363, ठीक, फिर 121, फिर 11 से 11 बार में, 11 से 1 बार में, ठीक है। तो रूट ओवर कितना हो जाएगा 17424 इज इक्वल टू 2 इंटू में 2 अंडर रूट 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 11 इंटू में 11 इंटू में 11, हाँ इंटू में 11, तो इसका पेयर है, इसका पेयर है, इसका पेयर है, 11 का भी क्या है पेयर है, ठीक है। तो 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 11, ओके 132, ठीक है डन। ये दोनों आप कर लोगे, ठीक कर भी दे। इसका कितना आ रहा है 36, हाँ 44, यस 24 कैसे बोल रहा है ठीक है। आपका है क्या नाम है आपका, नाम अनिकेत है पक्का, रणवीर आ गया, रणवीर कपूर, ठीक है आगे बढ़े फिर, आगे बढ़े, डन नहीं है, किसी को भी डाउट इसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन सब कर लेंगे, ठीक चलो अब करते हैं क्यूब, ठीक है क्यूब। अब बच्चों क्यूब्स क्या होते हैं, ठीक है क्यूब्स क्या होते हैं ढंग से देख, क्यूब्स हम तब बोलते हैं जब हम एक ही नंबर को खुद से क्या करें 3 बार मल्टीप्लाई करें और उसके बाद पावर कितना है 3 आता है, तो इसी चीज को क्या बोला जाता है क्यूब, ठीक है इसी चीज को क्या बोला जाता है क्यूब। बात समझ में, जब हम एक ही नंबर को 3 टाइम्स खुद से ही क्या करें मल्टीप्लाई करें तो उसी को क्या बोला जाता है क्यूब, ठीक है। तो लिखो लिखो व्हेन अ नंबर, हिंदी बोलूंगा व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई itself 3 times itself 3 times, then it is called then it is called क्या क्यूब, then it is called क्यूब, ठीक है। हाँ जब एक नंबर लिखो तो जब एक संख्या को खुद से तीन बार, जब एक संख्या को खुद से 3 बार गुणा किया जाता है, क्या करा जाता है गुणा किया जाता है, गुणा किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं वर्गमूल, नहीं क्या बोलते हैं क्यूब, नहीं क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन, क्या बोलते हैं घन कहा जाता है, हिंदी में क्या बोलते हैं घन, ठीक है क्या बोलता है, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट इसमें क्यूब क्या होता है, लिखा भाई एक नंबर को खुद से ही कितने बार मल्टीप्लाई करना 3 बार, ठीक है। अब आगे बढ़ो, देखो अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न है, ठीक है क्या है इंटरेस्टिंग पैटर्न है, ठीक है देखो भाई, ए देखो क्यूब अगर हमें निकालना होता है किसी भी नंबर का तो क्या करना पड़ता है खुद से ही मल्टीप्लाई कर देना था उस नंबर को, जैसे अगर 6 का क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे 6 इंटू में 6 इंटू में 6 कितना आएगा 216, ये कितना आएगा 216, ठीक है। अगर 7 का क्यूब निकालना हो तो क्या करेंगे 343, ठीक है 7
7 इंटू में 7 तो कितना है 3, ठीक है 343, ठीक है। और लिखिए इनको यहाँ पे 216, 343, ठीक है 512 और 729, ठीक है और 1000 एक, ठीक है। 12 का 1728, इसका 3725, हाँ ये है ना 3715 है 25 है 25। 16 का कितना हो जाएगा बताओ, 16 का क्या कितना हो जाएगा 4096, ठीक है। हाँ हाँ याद नहीं है अभी तक का जीते, हाँ इसका हो जाएगा 8000, क्या हो जाएगा 8000, ठीक है। तो अब यहाँ पर पैटर्न क्या है भाई, नोटिस करने वाला पैटर्न, किसी को नोटिस हुआ पैटर्न? पैटर्न देखो, 1 के लास्ट में 1 आ रहा है, ठीक है भाई 1 के लास्ट में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। 2, ठीक है 2 के लास्ट में क्या आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है। हाँ 3 के लास्ट में 7 आ रहा है, ठीक है। 4 के लास्ट में 4 ही आ रहा है, ठीक है। 5 के लास्ट में 5 ही आ रहा है, 6 के लास्ट में 6 ही आ रहा है, ठीक है। और 7 के लास्ट में 3 आ रहा है, 8 के लास्ट में 2 आ रहा है और 9 के लास्ट में 9 ही आ रहा है, ठीक है। मतलब एक जीरो होगा तो कितने जीरो आ जाएंगे 3 जीरो आ जाएंगे, कितने जीरो आएंगे 3 जीरो, ठीक है। तो ये पैटर्न है। अब आप देख सकते हो कि स्क्वायर की तरह यहाँ पर हाँ अगर लास्ट में 1 लगा हो या 8 है, ठीक है 1 है 2 है 3 है 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे सारे नंबर इंक्लूड कर लिए गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम यूनिट प्लेस की मदद से नहीं बता सकते कि कौन सा क्यूब है और कौन सा क्यूब नहीं है, ये हम बता नहीं सकते, ठीक है। बट एक पैटर्न तो यहाँ पे भी अभी दिख रहा है कि जो नंबर 28 और 82 है ना, उसी तरीके से 3773, ठीक है ये नंबर तो है, ठीक है क्या इंटरचेंज है, ठीक है क्या है इंटरचेंज है। नोट डाउन करो इसको 1 से 20 तक स्क्वायर क्यूब्स नोट डाउन करो जल्दी से, करो करो जल्दी। ठीक है लिख लिया। हम्म तो नहीं तेरा दोस्त नहीं आ रहा अभिषेक, 4 आए अभी 2 महीने और एंजॉय कर लेता हूँ। आगे बढ़े पक्का, चलो अब आते हैं, देखो ये तो हो गया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, जैसे हमारा स्क्वायर जो होता है, ठीक है उसमें एग्जैक्टली कितने नंबर से एंड होता था, मतलब अगर एक जीरो है तो डबल जीरो हो जाता था, 2 जीरो तो 4 बार हो जाता था, 3 होता था 6 बार हो जाता था, ठीक है। बट इसमें कितना है 3 बार हो जाता है, इसमें क्या होता है 3 बार, ठीक है। तो
तो देखो, अगर हमारे पास 10 है, 10 का क्यूब है तो कितना हो जाएगा वो 1000। अगर 100 का क्यूब है तो कितना हो जाएगा वो 100। ठीक है, एक और 10 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 लाख। ठीक है। अगर 1000 का है तो कितना हो जाएगा 10 एक बार, ये 2 बार और ये 3 बार। ठीक है, इतनी बार क्या होगा नंबर वो रिपीट करेगा। ठीक है, तो बस समझ में। उसी तरीके से यहाँ पर ये बोल रखा है कि सिमिलर टू द स्क्वायर कैन बी फाइंड द नंबर ऑफ द क्यूब्स ऑफ 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट। क्या फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अगर मैं किसी 1 डिजिट का करूं, जैसे 9 का मैं क्यूब करता हूं तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9, कितना रहेगा हमारा 7 टू 9। अगर मैं अच्छा पावर 2 लिख दी कोई नहीं। अभी स्क्वायर से क्यूब से शिफ्ट हुआ नहीं। ठीक है, अब अगर 12 का क्यूब कर दूं तो क्या आएगा 12 इंटू 12 इंटू 12, तो कितना रहेगा 1728। अगर मैं 21 का करने के लिए बोलूं तो करके दिखाओ भाई। 21 इंटू 21 इंटू 21, 441 इंटू 21 करके दिखाओ जल्दी से। ये तो पता ही है कितना है, नहीं क्यों बता। अरे करो करो जल्दी 41 का। 9261, 9261, हाँ 926। यही होती है आधी विद्या जो होती है ना, खतरनाक होती है। आधा सुना बोल दिया। ठीक है, तो 9261 होगा। ठीक है, तो पॉसिबल है सबका क्यूब, है ना, सबका क्यूब क्या है पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे करके भी दिखाया है, यहाँ पे क्या करके दिखाया, करके भी दिखाया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे एक देखो क्या एक इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई है, टैक्सी कैब नंबर। क्या लिखा हुआ है? टैक्सी कैब नंबर। तो कहानी सुनो क्या हुआ। Once when Srinivas Ramanujan was working with G.H. Hardy at the University of the Cambridge। तुम्हें पता है रामानुज जो थे वो इंडिया के बहुत बड़े एक मैथमेटिशियन थे जो कि कैम्ब्रिज में पढ़ने गए थे, है ना, क्या करने गए थे, कैम्ब्रिज में पढ़ने गए थे। ठीक है, तो वो एक बार जब G.H. हार्डी के साथ क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। ठीक है, कहाँ पर, यूनिवर्सिटी में, हाँ, कोई रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, तो हार्डी हैड कम टू विजिट रामानुजन एट द हॉस्पिटल व्हेन ही वाज इल। ठीक है, तो जो हार्डी है वो रामानुजन से क्या करने आया, मिलने आया जब वो हॉस्पिटल में था। क्या था? हॉस्पिटल में था, तो मिलने आया वो उससे। ठीक है, हार्डी हैड रिडन इन द टैक्सी कैब नंबर 1729 एंड ही रिमार्क्ड दैट 1729 वाज रादर अ डल नंबर। ठीक है, तो जो हार्डी है वो जिस कैब टैक्सी में बैठ के आया उसका नंबर क्या था 1729, तो बोलता है ये नंबर बड़ा डल है। ठीक है, बड़ा क्या है, डल नंबर है। ठीक है, तो he remarked 1729 rather dull number, adding that he hoped that this was not a bad sign। ठीक है, डल मतलब फीका, फीका नंबर है, बेकार नंबर है, ऐसा बोल रहा था। ठीक है, तो वो अंधविश्वास होता है ना कुछ कुछ नंबरों को लेके, तो उसको भी इस बात का क्या था, अंधविश्वास था। तो बोल रहा है ये बड़ा ये जो नंबर था बड़ा बैड था, मुझे मैं होप करता हूं कि मेरे साथ कुछ बुरा ना हो, कुछ बुरा ना हो। ठीक है, कौन बोलता है? हार्डी बोलता है। कौन बोलता है? हार्डी। ठीक है, अब उसके बाद देखो उसका रामानुजन इमीडिएटली रिप्लाई करता है। ठीक है, रामानुजन क्या बोलता है, उसको जल्दी से बताता है कि नो हार्डी, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर, it is a smaller number that can be expressed as a sum of two cubes in different ways। ठीक है, तो क्या बोलता है कि 1729 जो है उसे हम दो तरीके से, दो नंबरों के क्यूब से बना के दिखा सकते हैं। तो उसने इसी को चीज को करके दिखाया कि 1729 को उसने क्या लिख दिया, 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब। ठीक है, 1 का क्यूब तो 1 होता है और उसका क्यूब कितना है 7 to 8 होता है, तो कितना हो गया 1729। ठीक है, और दूसरा तरीका किसने क्या लिया, दूसरा क्या लिया उसने 9 का क्यूब प्लस किसका 10 का क्यूब, तो ये कितना हो गया 729 प्लस 1000, तो इसको क्या बोल दिया है 1729। ठीक है, यही एक ऐसा लौता स्मॉलेस्ट नंबर है जिसे दो क्यूब के सम की फॉर्म में हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस स्टोरी 1729 सिंस बिन नोन एज हार्डी रामानुज नंबर। ठीक है, तो उस टाइम से इसको किस नंबर से जाना जाने लगा, हार्डी रामानुज नंबर के नाम से जाना जाने लगा। एंड नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज आर कॉल्ड टैक्सी कैब नंबर। और ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे ना इसमें, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे
क्यूब्स में जिसको हम दो क्यूब के फॉर्म में दिखा सकते हैं, दो क्यूब के सम के फॉर्म में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, टैक्सी कैब नंबर, क्या बोलेंगे, टैक्सी कैब नंबर, ठीक है। पसंद में तो बोल रहा है कि नेक्स्ट टू टैक्सी कैब नंबर आर 4104 एंड 13,832। फाइंड द टू वेज। अब तुम्हारा काम ये है कि आपको शो करना है कि 4104, ठीक है, ये वाला नंबर, और दूसरा नंबर है कि 13832, इन दोनों को किस तरीके से, दो, जैसे मैंने यहाँ पे सम दिया ना 1 और 12 का और 9 और 10 का, तो ये नंबर बन रहा था, तो आपको भी ऐसे दो पेयर ढूंढने। चलो ढूंढ के दिखाओ, ढूंढ के दिखाओ, कौन 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 से नंबरों को प्लस करने पे ये बन रहा है। देखो ऐसे क्यूब्स देखो ढंग से कि कहीं पे मिल जाए आपको। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी सोच। ऊपर क्यूब लिखे ना 1 से 30 तक, ठीक है। देखो देखो, क्योंकि 13,800 तो क्या है, 20 के क्यूब से बड़ा है, 20 के क्यूब से बड़ा है, मतलब 20 के क्यूब के अंदर ही होगा, क्योंकि 21 का क्यूब कितना होता है, 9261 होता है, ठीक है। ऐसे नंबर्स को ढूंढो, ठीक है, जल्दी जल्दी ढूंढो, सोचो क्या होगा, देखते तुम ढूंढ पाते हो कि नहीं। सोचो सोचो, देखो 4104 ये नंबर कहाँ पे आ रहा है, किसके क्यूब रूट के आसपास आ रहा है, 16 17 के क्यूब रूट से, 2 का क्यूब, वेरी गुड, 16 का क्यूब प्लस, तो अगर तुम 4104 को शो करोगे तो क्या बोलेंगे, 16 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो 16 का क्यूब कितना था हमारा, 4096, इसमें क्या प्लस कर देंगे, 8, तो कितना आएगा 4104। चलो एक नंबर तो मिल गया, एक पेयर तो मिल गया, दूसरा पेयर ढूंढो। तो क्या नहीं है, ये किसी का, दूसरा ढूंढो, देखो सब में ही दिखाना है आपको, माइनस नहीं करना है। करो करो करो, हाँ क्या, 24 का क्यूब प्लस, इसी में, इसी का नहीं, अरे इसका एक और पेयर तो ढूंढो, तभी तो टैक्सी का नंबर बनेगा, दो पेयर ढूंढने पड़ेंगे ना, तभी तो बनेगा। चलो उसका तो मैं मान लेता हूँ, चलो इसका है 13832, इसका क्या बोला, 24 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 24 का क्यूब कितना है, 24 का क्यूब कितना है, 13824, अच्छा प्लस 8 है ना, ओके, तो 13832। चलो इसका एक पेयर तो मिल गया, दूसरा पेयर तो ढूंढो, दोनों का एक। आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हो किसकी, पता है, यूनिट प्लेस की, देखो करो करो, सर्च करो। चलो ये आज के लिए होमवर्क देता हूं मैं तुम्हें, ये करके लेके आना, ठीक है, ये करके लेके आना, ढूंढ के लेके आना, क्या लेके आना, ढूंढ के लेके आना, पसंद में क्या करके लेके आओगे, ढूंढ के लेके आओगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे क्लास क्या करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। होमवर्क ये करना है, ठीक है, इसके टैक्सी कैब नंबर्स को ढूंढ के लेके आना, ठीक है, और जितना रिवाइज कराया है वहां तक रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो बाय।